फ्यूचर क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं विकास। आज मैं आप लोगों के सामने फ्यूचर क्लासेस को लेकर आया हूं। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय समूचा विश्व कोविड-19 से ग्रसित है, जिसकी वजह से हम लोग भी ग्रसित हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि तमाम बच्चों का मेल्स, मैसेज और कॉल्स आई, जिसमें से इस बात के लिए उन्होंने सभी से कहा कि जो फ्यूचर क्लासेस हैं वो अभी तक ऑफलाइन थी, बट बच्चों के आग्रह के अनुसार इसको ऑनलाइन आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। क्योंकि इस बीमारी की वजह से, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से सभी कक्षाएं इस समय बंद चल रही हैं और लॉकडाउन कब तक रहेगा यह कोई निश्चित नहीं है। इसी के मद्देनजर रखते हुए कोचिंग के डायरेक्टर सर ने फ्यूचर क्लासेस को ऑनलाइन रिप्रेजेंट करने का यहाँ पर संकल्प लिया है। और इसमें हम लोग देखेंगे कि जितने भी कक्षाएं आपको ऑफलाइन मिल रही थी वो सभी की सभी कक्षाएं अब आपको ऑनलाइन मिलेगी और वो कक्षाएं आपको नियमित रूप से मिलेंगी, जिससे आप घर बैठे ही अपनी शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ा सकते हो। और जो भी आप एक दिवसीय परीक्षा की तैयारियां कर रहे हो उन सब के लिए यह आपको बहुत ही एक मार्गदर्शन के रूप में आपको बहुत ही अच्छे से काम में आएंगे। इसके साथ ही साथ आप देखते हैं कि यहाँ पर आपको YouTube पर बहुत सारे चैनल मिलेंगे, वहां पर तरह तरह के आपको कोर्सेज भी अवेलेबल कराए जाते हैं, बट उस भीड़ में से हम लोग आपको नहीं ले चलेंगे। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि फ्यूचर क्लासेस ने आप लोगों को सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए जिन जिन व्यक्तियों के पास एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स हैं, जिन भी बच्चों के पास एंड्रॉयड फोन्स हैं, उन सभी को गूगल प्ले स्टोर पर जाकर फ्यूचर क्लासेस डालना होगा और फ्यूचर क्लासेस वहां पर इंटर करने के बाद आपको एक फ्यूचर क्लासेस का लोगो दिखेगा और उस पे आपको फ्यूचर क्लासेस लिखा भी होगा। उससे आपको डाउनलोड करना है और फ्यूचर क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करने के पश्चात आपको अपने मोबाइल पर उसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के पश्चात आपका सबसे पहले वहां पर आपको आपका मोबाइल नंबर पूछेगा। तो जो भी आपके पास मोबाइल वहां पर मौजूद हो, आपके घर में हो, आपके परिवार में हो, तो कोई भी मोबाइल नंबर आप उस पे डाल के इंटर जैसे ही करेंगे तो उस मोबाइल नंबर पर वन टाइम पासवर्ड यानी OTP एक बार जाएगा। उस OTP को आप अपने मोबाइल पर पुनः डालेंगे और इसके पश्चात आप उस पे लॉगिन कर पाएंगे। लॉगिन करने के पश्चात ही आपको प्रोफाइल पिक आएगा, वहां पर आपका पूरा नाम पूछेगा, वहां पर आपकी मेल ID पूछेगा। तो ये सारे ऑप्शनल पे आपको भरने के पश्चात उस पे आपको लॉगिन करने को मिलेगा। लॉगिन करने के पश्चात जैसे ही आप वहां जाएंगे तो कोर्स की डिटेल्स आपको वहां पर अवेलेबल रहेगी और जितने भी एक दिवसीय एग्जाम होते हैं उन सब की डिटेल्स आपको वहां पर मिलेगी। आप जिससे संबंधित हो, अगर आप UPTET के लिए आए हुए हो तो आपको UPTET बैच का चयन करना होगा। अगर आप CTET के लिए आए हो तो आपको CTET बैच का चयन करना होगा। यदि आप लेखपाल के लिए आए हो तो वहां पर लेखपाल के बैच में चयन करना होगा। और अगर आप UP पुलिस के लिए आए हो तो वहां पर आपको UPP का चयन करना होगा। वहां पर चयन करने के पश्चात आपको वहां पर वीडियो अवेलेबल रहेंगे, तो उन वीडियो को आप देख के अपनी पढ़ाई की प्रक्रिया को सुचारू रूप से आगे बढ़ा पाओगे। इसके साथ ही साथ हमारे शिक्षक महोदय द्वारा आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे जो भी पाठ आपको अध्याय बताया जाएगा या जिसके बारे में चर्चा की जाएगी उससे संबंधित आपको क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे और उसके साथ साथ आपको टेस्ट की भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ ही साथ मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर आपको एक चैट का ऑप्शन भी मिलता है। तो जो भी आपके सामने समस्याएं हैं उन पे आप चैट के माध्यम से यानी अपनी क्रिया प्रतिक्रिया आप चाहो तो उसमें व्यक्त कर सकते हो। और इसके साथ ही साथ जो आपको क्लासेस मिलेंगी अब वह क्लासेस आपको यानी वो कक्षाएं आपको रेगुलर बेसिस पे मिलेंगी। आप घर बैठे शिक्षा का प्रारंभ कर सकते हो। जैसे कि आप लोग मुझसे परिचित ही हैं तो मैं बताना चाहता हूं कि मैं आप लोगों को जो सबसे पहले शुरुआत करवाऊंगा वो हम लोग सब्जेक्ट लेके चलेंगे और वो आपका होगा हिंदी।
जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस समय जो हमारी आगामी परीक्षा है उसका नाम है CTET। जैसे आप जानते हो कि अभी तक वह जुलाई में प्रस्तावित है, लेकिन कोरोना की वजह से हो सकता है उसकी डेट कुछ आगे बढ़ भी सकती है और बढ़ नहीं भी सकती है। यह तो CBSE के ऊपर डिपेंड करता है कि इसको आगे बढ़ाती है या नहीं बढ़ाती है। परंतु अगर देखा जाएगा तो हमें तैयारी अभी से करके लेके चलनी है, इसलिए हम यहाँ पर CTET की शुरुआत करेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, आप जानते हैं कि CTET अगर हिंदी की बात की जाएगी तो हिंदी का जो प्रश्न पत्र होता है वह आपको पता है कि 30 नंबर का आपका पेपर होता है। और 30 नंबर के पेपर में अगर आप ध्यान देने की बात यह है कि इसमें सबसे ज्यादा जो आपके लिए महत्वपूर्ण है वो आपके लिए महत्वपूर्ण है शिक्षण। अगर आपकी शिक्षण पर पकड़ अच्छी होती है तो CTET का एग्जाम क्वालिफाई करने में आपको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि शिक्षा से ही आप समूचा CTET यानी हिंदी आप इसको कवर कर सकते हो। जैसे कि आप देखते हो कि UPTET में भी आपकी हिंदी 30 नंबर की होती है, बट यहाँ पर शिक्षण का कोई भी स्थान नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपका UPTET में आपको व्याकरण मिलती है, परंतु यहाँ पर CTET का एग्जाम देने पर आपको पूरा का पूरा शिक्षण मिलेगा। जैसा इसको आप देखोगे तो इसे हम 2-3 पार्टों में डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें से शिक्षण के क्वेश्चन आपके 15 नंबर के होते हैं। इसके साथ ही साथ आपका गद्य और पद्य का ऑप्शन होता है। गद्य और पद्य की अगर हम बात करेंगे तो ये जो सिनेरियो होता है वो 9 और 6 का होता है। यानी गद्य का मतलब कहानी से है, जिसमें आपको एक कहानी नुमा आएगी और कहानी से ही आपको प्रश्नों का चयन करना है। और इसके साथ ही साथ आपका एक पद्य आएगा जो एक कविता से संबंधित आपका होता है। तो उसके माध्यम से आप देखेंगे कि आपको 6 क्वेश्चन मिलेंगे और उसी में से पद्य में से पढ़ के आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। तो यहाँ पर आपके शिक्षण के 15 क्वेश्चन हो गए और गद्य और पद्य से आपको 9 और 6 नंबर के मिलेंगे। अब 9 और 6 नंबर में अगर बात की जाए, मैंने बताया कि व्याकरण CTET में महत्वपूर्ण नहीं है। इन्हीं 9 और 6 में से 2 से 3 क्वेश्चन आपके व्याकरण से हो सकते हैं या हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि ये क्वेश्चन आपको मिले ही मिले। ये 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आपको मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम लोग शुरुआत करेंगे वह शिक्षण की शुरुआत करेंगे और शिक्षण के क्रम को ही आगे लेकर चलेंगे। जैसे ही जैसे शिक्षण हमारा कंप्लीट होगा हम कुछ चीजें व्याकरण में भी पढ़ेंगे जो इम्पोर्टेंट है 2 से 3 नंबर में। जैसे आपका संधि है, समास है, ये 2 आपके चैप्टर हैं जो आपके महत्वपूर्ण होते हैं और उसमें से आपके कुछ पर्यायवाची भी पूछ सकता है, तो उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्योंकि आपका व्याकरण से संबंधित 2 या 3 क्वेश्चन आएंगे और यह सिर्फ 3-4 चैप्टरों से ही पूछे जाते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण आपका शिक्षण है। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत जो करेंगे वो शिक्षण की शुरुआत करेंगे और उसी क्रम से हम लोग शिक्षण के साथ साथ गद्य और पद्य को भी सॉल्व करते चलेंगे और जो आपकी व्याकरण है व्याकरण को पर ध्यान देंगे। पर सबसे पहले आपके लिए जो जरूरी है वो क्या है, आपका शिक्षण। तो जो हम लोग शुरुआत करेंगे वो शिक्षण की शुरुआत करेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं आपको सभी को बताना चाहता हूं कि आपके जो भी भाई या बहन हो उन सबसे आप फ्यूचर क्लासेस को एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के लिए जरूर कहें, जिससे आपको इस संबंधित यानी जितने भी 1 दिवसीय एग्जाम है उनसे संबंधित आपको सभी तरह की जानकारियां मिल पाए। इसके साथ ही साथ कि लोगों के आग्रह के अनुसार ही, बच्चों के कहने के अनुसार ही, जो उनके पेरेंट्स के कहने के अनुसार ही फ्यूचर क्लासेस आप लोगों के लिए एकेडमिक भी लाया है। तो एकेडमिक के अंतर्गत भी आप जिस भी क्लास से संबंधित हैं वहां पर आपको जानकारी होगी। उसको भी आपके अगर छोटे बहन या छोटी भाई आपके हैं तो उसमें आप एकेडमिक में भी इसको आप करके लॉगिन करके देख सकते हैं और एकेडमिक में भी आपको सभी चीजें मिलेंगी। तो यहाँ पर हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे और शिक्षण की शुरुआत करेंगे। अब शिक्षण की जो आपकी शुरुआत होती है, यह कैसे प्रक्रिया आगे बढ़ती है, कैसे क्वेश्चन आपको आएंगे और किस तरह के क्वेश्चन आपके CTET एग्जाम में पूछे जाएंगे, ये हम आपको बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए धन्यवाद।